जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवः पारायण सप्तम दिन के उपाख्यान में नारद श्री राम संवाद। श्री तुलसीदास जी ने मनुष्यों को सबरी का उदाहरण दिया है कि नीच जात में जन्मी पापों की खान जन्म परिवार वाली भी भगवान के नाम से मुक्त हो गई थी। अरे प्राणी, तू ऐसे प्रभु को विचार कर कैसे सुखी होगा। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि दो। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और आगे चले गए। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो ये हिरणों के झुंड हमें देख कर भाग रहे हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुम काहे को भागते हो? ये तो सोने के मृग खोज रहे हैं। तुम तो इस बसंत ऋतु में मस्त रहिए। बसंत बेलिन बसंत जौन बेलिन बसंत बन, बागन बसंत रंग रागन बसंत। कुंजन बसंत दिस पुंजन बसंत अली, गुंजन बसंत चाहु और ना बसंत बसंत है। छैलन बसंत और फैलन बसंत संग, शैलन बसंत बहु गैलन बसंत है। रसिक बिहारी नयन शैनन में, बैनन में जिते अवलोको तिते बगैर बसंत। राम राशान से हाथी अपनी हथनियों को साथ में लेकर जा रहे हैं। मानो मुझे सीख देते हैं कि स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ो। हे लखन, राखहि नारी जतप उर माही, जुवती शास्त्र नृपत बस नाही। स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते हैं। उमा कहम मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान कहते हैं, हे उमा, संसार में भजन ही सच्चा है, संसार झूठा है। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। फिर श्री राम लखन लाल जी के साथ सुंदर और गहरे पंपा नामक सरोवर पर गए। वहां की शोभा अत्यंत मनोहर और अति सुंदर थी। सारामो विविधान वृक्षान सरांसि, विविधानि चा पश्यन् कामाभि संतप्तो जगाम परमं हृदम। श्री राम के मन में सीता जी के मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। इसमें संलप्त हो वह नाना प्रकार के वृक्षों और भांत भांत के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास पहुंच गए। सा तमासाद्यम वै प्रभो दूरात पानी वाहिनीम, मतंग सरसम नाम हृदयम शबवाहत।
पंपा नाम के प्रसिद्ध सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल बहाने वाला था। श्री राम दूर से चल करके उसके तट पर आए। आकर के उन्होंने मातंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। राधे हे लक्ष्मण, इस सरोवर का जल अत्यंत शुद्ध और शीतल है। राधे श्याम रामायण का सर्ग 75-13-14 से। जहाँ तहाँ पियहि संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जहाँ तहाँ पियहि विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय में जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाई मर्म। माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों माने कमल के पत्तों की आड़ में जल कर जल्दी पता नहीं चल मिलता। कमल के पत्तों की आड़ में जलकर जल्दी पता नहीं मिलता। उसी प्रकार जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माय। जथा धर्मशीलन के, दिन सुख संजुत जाहे। सरोवर के अगाध जल में मछलियां इस प्रकार सुखी हैं, जैसे धर्मशील पुरुष के दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। सुंदर पक्षियों की चहचहाहट ऐसी लग रही है, मानो पथिकों को बुला रही हो। हे लखन, इस सरोवर के किनारे मुनियों के आश्रम हैं। चारों ओर सुंदर वृक्ष हैं। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस पराश रसाला। इन चंपा मैल श्री कदम्ब तमाल पाटल कटहल ढाक और आम 8 वृक्षों के नाम में केवल आ या आ का स्वर दर्शाता है। कोयल कुहू कुहू कर रही है। वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी के पास झुके हैं। जैसे उपकार करने वाला व्यक्ति संपत्ति पाने पर विनम्र हो जाता है। श्री राम ने उस सरोवर में स्नान कर वृक्षों के नीचे विश्राम किया। देवता आकर विनती कर चले गए। उसी समय श्री राम जी को विरह अवस्था में देख करके नारद जी के मन में अधिक सोच हुआ कि मोर शाप कर अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मेरे शाप को स्वीकार करके प्रभु दुख उठा रहे हैं, ऐसे प्रभु के पास जाकर देखूं। नारद जी श्री राम जी के पास गए, चरणों में दंडवत की। श्री राम जी ने उन्हें उठा करके हृदय से लगा लिया। स्वागत कर लखनलाल जी ने चरण धोए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक वरदान दीजिए। यद्यप प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। राम सकल नाम ते अधिका,
हो नाथ यग खग गण बधिका। हे प्रभु, वेद में आपके अनेक नाम हैं, परंतु मैं मांगता हूं कि राम नाम सभी नामों में से बढ़ करके हो, वह पाप रूपी पक्षियों के मारने में अधिक समान हो। श्री राम जी ने ये मस्तु कहा करके नारद जी को प्रसन्न किया। भगवान को भी प्रसन्न जान करके नारद जी पूछने लगे, हे प्रभु, आपकी माया से प्रेरित होकर जब मैं विवाह करना चाहता था, तब आपने विवाह क्यों नहीं करने दिया था। रघुनाथ जी कहने लगे, हे नारद जी, जो मुझे समस्त भरोसों को छोड़कर भजते हैं, मैं उन भक्तों को उसी तरह चिंता रखता हूँ, जैसे करहूँ सदा तिनके रखवारे, जिमि बालक राखहि महतारी। एक माता अपने बच्चों को रखती है, छोटा बच्चा जब आग या सांप को पकड़ने जाता है तो माता हाथों में से उसे बचा लेती है। प्रौढ़ जवान हो जाने पर माता का पुत्र पर प्रेम तो रहता है, परंतु पहला जैसा नहीं रहता है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। ज्ञानी मेरा जवान पुत्र है, जो अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ है, और तुम जैसा छोटा सेवक मेरे शिष्य पुत्र के समान हो। हे नारद जी, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया भी साक्षात मूर्त, स्त्री तो दारुण दुख देने वाली है। हे नारद, मोह रूपी वन को विकसित करने वाली स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म होकर के सोख लेती है। श्री राम जी नारद जी से आगे कहते हैं, काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं। स्त्री रूपी वर्षा ऋतु हो करके इनको हर्षाती है। बुरी वासना रूपी कुमुदों को सुख देने के लिए स्त्री शरद ऋतु है। समस्त धर्म रूपी कमलों का विसर्जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु हो करके जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह को सुख देने वाली घोर अंधेरी रात स्त्री है। बुद्धि बलशील और सत्य रूपी मछलियों को कांटे में फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। हे नारद, तुमने जो पूछा था उसका उत्तर मैंने दे दिया। आगे प्रभु कहते हैं, अवगुण मोल सोल प्रद, प्रमादा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण मुनि, मैं यह जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाले और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जीवे ऐसा जान करके तुमको विवाह करने से रोका था। भगवान के इन वचनों को सुन करके नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, संसार में के जन्म मरण संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। जन्म मरण के भय का नाश करने वाले रघुवीर, कृपा कर मुझे संतों के लक्षण बताइए। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नारद, संतों के गुणों का श्रवण करो। संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर को जीतने वाले, पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि त्यागी, पवित्र,
सुख के धाम ज्ञानी इच्छा रहित, मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि, विद्वान योगी, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान से रहित धैर्यवान, धार्मिक निपुण गुणी, दुखों से रहित, संदेहों से रहित, मेरे चरणों में प्रीत, दूसरे के गुणों में प्रसन्न, दूसरे के गुणों से प्रसन्न, अपने गुण सुनने पर संकोच, सम और शीतल, न्याय का कभी त्याग न करने वाले, सरल स्वभाव, सबसे प्रेम करने वाले, जप तप संयम नियमों में रत, गुरु गोविंद था ब्राह्मणों में प्रीत, श्रद्धा क्षमा दया मैं भी प्रसन्नता, मेरे चरणों में प्रेम वैराग्य, विवेक विनय, विज्ञान वेद पुराणों का ज्ञान, दया अभिमान और मद से रहित, कुमार्ग से दूर रहते हैं। गाम ही सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित पर हित रतशीला। मेरे लीलाओं का गान करते हैं, बिना कारण दूसरे के हित में लगे रहते हैं, ये संतों के गुण हैं। असाध्याते श्री भयाम माया नाम भक्त्या, सप्तात्म विदाय दंगम, न यज्ञ तीर्थनम तपः प्रदाने, रसाद्य तत्परम पवित्रम। असाध्य श्री भगवा श्रीर्भवाय मायानां भक्तम शता आत्मविदम यदग्गम। जिनके राग द्वेष आदि सांसारिक रोग क्षीण हो गए हैं, ऐसे जीवन मुक्त संतों की भक्ति से जो परम पवित्र फल ज्ञान प्राप्त होता है, वह न तो यज्ञों से प्राप्त होता है और न ही तपस्याओं तथा दानों से प्राप्त होता है। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 122 से 14 तक। हे नारद, आगे श्री राम जी कहते हैं, हे नारद, संतों के लक्षण और गुणों के वर्णन करने में तो माता सरस्वती और वेद भी सक्षम नहीं है। संत सहाई दुख पर हित लागे, पर दुख है तो असंत अभागे। कहि सकन सारद शेष नार, सुनद पद कम पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपालो, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार, चरण ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस भी, जय हरि रग रहे। संतों के गुण शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। दीन बंधु कृपाल ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल हरि के रंग में ही रंग गए हैं। श्री रघुनाथ जी के पावन चरित्रों को जो प्राणी गाएंगे सुनेंगे, वह श्री राम के दृढ़ भक्ति प्राप्त कर सकेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू काम और मद को छोड़कर श्री राम का भजन कर और सत्संग करके अपने मानव तन को सफल बना ले। मास पारायण का 22वां विश्राम यहाँ समाप्त होता है। इसके साथ अरण्य कांड भी समाप्त होता है। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी
बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। और तेरो बड़ भाग रे, ते संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग नेक कमाई, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। का गाते तोई हंस बना में, मिट जाई उर के दाग रे। सुत बित नारी तीन आशाएं, त्याग सके तो कर त्याग रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनो हरि।